आज हम लोग एटमॉस्फेयर और स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में बात करेंगे। तो एटमॉस्फेयर का मतलब ये होता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो एक हमारे जो चारों ओर एक ब्लैंकेट ओढ़ रखी है जो एयर का ब्लैंकेट है, तो वो उसी को हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर में मेनली जो है वो दो गैसेस पाई जाती हैं, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन जो है वो 78% पाया जाता है और ऑक्सीजन जो है वो 21% पाया जाता है, और बाकी 1% में हमारा कार्बन, हीलियम्स एंड अदर्स और बाकी दूसरे गैस होते हैं। और अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की। तो हमारे एटमॉस्फेयर को हम लोगों ने 5 लेयर में बांट दिया है। तो 5 लेयर के नाम है, सबसे पहला है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर, और तीसरा है मीसोस्फेयर, और चौथा है थर्मोस्फेयर, और एंड लास्ट है एक्सोस्फेयर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर के बारे में। ये जो है ना, ये जो ट्रोपोस्फेयर है वो लगभग इसकी हाइट जो है एवरेज हाइट 13 किलोमीटर मानी जाती है, और ये सबसे पहला स्फीयर है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि हम जो हमारे रेनफॉल होते हैं, जो फॉग गिरते हैं, जो भी मतलब बर्फ़बारी होती है, जो हम लोग हवा, जो ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं, ये इसी में पाया जाता है। और स्ट्रेटोस्फेयर ये वो पार्ट है, मतलब ये लगभग 50 किलोमीटर तक एवरेज इसका हाइट माना जाता है कि ये 50 किलोमीटर तक है। और हम लोग जो एयरप्लेन जो फ्लाई करता है वो भी इसी के अंदर वो फ्लाई करता है, और जो ओजोन गैस है वो भी इसी के अंदर ही है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही। अब तो तीसरी की बात करते हैं, मीसोस्फेयर। ये 3rd लेयर है एटमॉस्फेयर का, और लगभग ये जो है इसकी एवरेज हाइट जो है वो 80 किलोमीटर मानी जाती है। जो मेट्रॉइड्स होते हैं जो हमारी स्पेस से जो हमारी अर्थ में इंटर करते हैं, तो इसी लेयर के थ्रू वो इंटर करते हैं। तो एक तरीका है मीसोस्फेयर और मेट्रॉइड्स, दोनों से है, तो इसे रिलेट हो सकता है। अब चलिए थर्मोस्फेयर, हम लोग इसमें जो क्या है, इसमें टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाता है, और ऐसे ही बढ़ता जाता है, मतलब ज़्यादा होता है, और इसकी एवरेज हाइट जो है वो 80 to 400 किलोमीटर मानी गई है। और जो रेडियो ट्रांसमिशन होता है, रेडियो ट्रांसमिशन वेव जो होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, वो इसी के थ्रू होते हैं, मतलब इसी लेयर के थ्रू, थर्मोस्फेयर लेयर के थ्रू होते हैं। अब लास्ट जो है वो है एक्सोस्फेयर। ये अपर मोस्ट एटमॉस्फेयर है, मतलब इसको हम लोग एक्सोस्फेयर कहते हैं। ये इसमें ना बहुत ही थिन एयर होती है और बहुत लाइट वेट वाले गैसेज होते हैं, जैसे कि हमारे